हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक, और मैं डेली की तरह आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है थायराइड यानी आउटू, दूसरा पराउटू यानी पैराथायराइड, तीसरा अधिवृक्क एड्रेनल, और 4 है प्यूसिका यानी पिट्यूटरी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन राइट है, थायराइड। आउटू राइट आंसर है थायराइड। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? वो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों का प्रजनन अंग है। तो हमारा पहला ऑप्शन है फल, दूसरा बीज, तीसरा है फूल, चौथा है कली। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है, तो आंसर थर्ड राइट है, फूल। पौधे का प्रजनन अंग फूल है। और दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी पेड़ और पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथा है जल वाष्प। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा और मलेरिया के परजीवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, तीसरा वायरस, चौथा है कीट। तो अमीबा और मलेरिया के परजीवी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? वो प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जा सकता है। सेकंड आंसर राइट है, प्रोटोजोआ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तेज धूप में चलने के पश्चात कमरे में प्रवेश करने पर अंधेरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है दृष्टिपटल की शलाका कोशिकाओं में दृश्य नील लोहित स्थापित हो जाती है और साध्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अब सेकंड ऑप्शन है आँख की पुतलियाँ संकुचित हो जाती हैं, तीसरा है आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं, और 4 है संकुचित शिथिल हो पुतलियाँ शिथिल हो जाती हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन राइट है, दृष्टिपटल की शलाका कोशिकाओं में दृश्य नील लोहित स्थापित हो जाती है और साध्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन राइट है, दृष्टिपटल की शलाका कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो पहला ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा अग्न्याश है, तीसरा पीयूषिका ग्रंथि, और 4 है प्लेटलेट। तो इसमें हमारा सेकंड आंसर राइट है, अग्न्याश है। पाचन तंत्र का भाग है अग्न्याश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करती है? इकोलॉजी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विभिन्न देशों की आर्थिक प्रवृत्ति का, दूसरा कीटाणुओं का, तीसरा छोटे पौधों का, और 4 है पौधों और पशुओं का उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंध का। तो इसमें हमारा 4 आंसर राइट है, पौधों और पशुओं के उनके पर्यावरण के संबंध का। नेक्स्ट है, शरीर में
रक्ताल्पता की बीमारी का नाम है? तो इसमें पहला ऑप्शन है डायबिटीज, दूसरा लिवर की बीमारी, तीसरा एनीमिया और फोर है कैटेरैक्ट। तो इसमें हमारा थर्ड आंसर राइट है एनीमिया। एनीमिया राइट आंसर है। रक्ताल्पता की बीमारी एनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण? तो उसमें पहला ऑप्शन है मिट्टी में लोह तत्व का होना, दूसरा क्लोरोफिल का होना, तीसरा खनिजों के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का होना और फोर है खाद तथा दवा में नाइट्रोजन का होना। तो इसमें हमारा सेकंड आंसर राइट है क्लोरोफिल का होना। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर, यानी एक्यूपंक्चर क्या है? तो वो चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है। या फिर दूसरा टायरों में और ट्यूबों में पंक्चर रोकने की एक विधि है, तीसरा एक फसल का नाम है और चौथा एक प्रागैतिहासिक पशु का नाम है। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट है, चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है। एक्यूपंक्चर एक चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरिया खाद पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस और चौथा है कैल्शियम। तो यूरिया खाद में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है। आपने देखा होगा यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया खाद पौधों में को नाइट्रोजन तत्व मिलता है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसमें पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा लुई पास्चर, तीसरा मैडम क्यूरी और फोर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसमें हमारा फोर आंसर राइट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा कॉलरा, तीसरा पोलियो और फोर है तपेदिक। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट है चेचक। जेनर ने चेचक का टीका सर्वप्रथम बनाया था। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। जितना हो सके आप शेयर करें। अगला क्वेश्चन है रेबीज के इलाज को किसने खोजा था? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा लुई पास्चर, फोर है जॉन साक। तो इसमें हमारा थर्ड आंसर राइट है लुई पास्चर। रेबीज के इलाज को किसने खोजा था? लुई पास्चर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, दूसरा स्टेथोस्कोप, तीसरा स्टीरियोस्कोप, चौथा स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें हमारा सेकंड आंसर राइट है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है पेचिस, दूसरा टाइफाइड, तीसरा है फाइलेरियासिस और फोर है मलेरिया। तो परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरिया उत्पन्न करता है। तो फोर आंसर राइट है मलेरिया राइट आंसर है। तो दोस्तों
लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और मैं बोलता हूँ आप एक टारगेट फिक्स कीजिए। जैसे कुछ समय का टारगेट आप रखिए, लेकिन फिक्स कीजिए उस टारगेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जल, दूसरा वायु, तीसरा भोजन, चौथा मृदा। तो पहला ऑप्शन राइट है, जल। पीलिया भोजन से भी होता है बट जल से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों एक आप टारगेट रखिए, आपकी सफलता आपके हाथ में है। आप टारगेट को फिक्स रखेंगे, जितना हो सके उतना टारगेट रखिए, कम रखिए पर पूरा कीजिए उस टारगेट को। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा हृदय, तीसरा यकृत, चौथा गुर्दा। तो इसमें हमारा थर्ड आंसर राइट है, यकृत। यकृत राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय की तराई के निवासी आयोडीन का प्रयोग करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है बेरी से बचने के लिए, दूसरा गलगंड या घेंगा रोग से बचने के लिए, तीसरा स्कर्वी से बचने के लिए और चौथा पोलियो से बचने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट्स में देना है और बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट है। तो दोस्तों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आप एक टारगेट रखिए और जितना हो सके उतना कम समय का टारगेट रखिए, क्योंकि आप ज़्यादा टारगेट नहीं रख सकते दोस्तों। कम क्वेश्चन का टारगेट रखिए आप, जितना हो सके कम का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और क्वेश्चन का जितने का टारगेट आप रखें उस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप तैयार नहीं कर सकते।